टॉपिक सबसे पहले रखा है जिस टॉपिक के लिए सबके माइंड में एक कन्फ्यूज़न है कि हम भेड़ पालें या बकरी पालें। सबसे बड़ा इशू आज के समय में ये है। भेड़ एवं बकरी दोनों ही एक ऐसी चीज़ है जिसको कोई भी इंसान पाल सकता है, किसी भी कंडीशन के अंदर पाल सकता है, कहीं पे भी पाल सकता है। बस डिपेंड ये करता है कि अपना इंटरेस्ट क्या है, अपना उद्देश्य क्या है, अपन किस उद्देश्य के साथ में इसे पालने जा रहे हैं और उसकी मार्केट अपने पास में अवेलेबल है या नहीं। ये कुछ एक ऐसे माइंड के अंदर जो क्वेश्चंस हैं, इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। साथ ही साथ में कुछ जो भेड़ के फायदे हैं उसके बारे में, कुछ जो बकरी के फायदे हैं उसके बारे में। हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं, कुछ नुकसान भी होता है, कुछ बेनिफिट भी होता है, कुछ फायदा भी होता है। तो इन सब चीज़ों पे अपन चर्चा साथ ही साथ में करेंगे। सबसे पहला जो आप इंपॉर्टेंट चीज़ देख पा रहे हैं, भेड़ या बकरी पालन। बहुत से ऐसे साथी हैं जो भेड़ पालने के खुश हैं, भेड़ पालन को अच्छा मानते हैं। बहुत से ऐसे साथी हैं जो बकरी पालन को अच्छा मानते हैं, बकरी पालन के अंदर ये समझते हैं कि ज़्यादा इनकम है, ज़्यादा कमाई है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब चीज़ें डिपेंड करता है अपने पे, जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को बताया। भेड़ पालन यदि अपन करते हैं तो भेड़ पालन के अंदर खर्चा कम है, भेड़ पालन के अंदर कॉस्टिंग कम आती है, अपना पैसा कम लगता है, अपनी मेहनत कम लगती है, अपना खर्चा कम लगता है। जहाँ पे अपन एक भैंस पालते हैं वहीं पे अपन 2 गाय पाल सकते हैं, सेम खर्चे के अंदर, सेम मैनेजमेंट में। एक भैंस या 2 गाय पालते हैं वहीं पे अपन 10 बकरी आराम से पाल सकते हैं, 10 से 20 बकरी भी पाल सकते हैं। और जहां 20 बकरी पाल सकते हैं वहीं पे अपन 50 भेड़ें पाल सकते हैं, सेम मैनेजमेंट और सेम खर्चे के अंदर। 20 बकरियों के लिए या 20 बकरियों पे मोटा मोटी अपन बात करें, एक लेबर की आवश्यकता पड़ती है। 20 से जब ज़्यादा बकरी हो जाती है तो एक लेबर के लिए संभालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेबर का मतलब चाहे अपन खुद ही उनको हैंडल कर रहे हैं, जबकि अपन स्वयं यदि 20 बकरियों को हैंडल कर रहे हैं तो अपन 50 भेड़ों को इजीली हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि भेड़ थोड़ी शांत होती है। भेड़ ज़्यादा भागने दौड़ने में विश्वास नहीं करती, भेड़ आराम से रहती है, भेड़ शांत स्वभाव की होती है, जबकि बकरी थोड़ी चंचलता बकरी के अंदर होती है। आप लोगों ने देखा होगा, एक बकरी इधर भाग रही है, दूसरी बकरी इधर भाग रही है, तीसरी बकरी पीछे भाग रही है, चौथी बकरी पेड़ पे चढ़ रही है, 5वीं बकरी दीवार पे चढ़ रही है, कोई बकरी पहाड़ी पे चल रही है। देखा है ना, जबकि भेड़ों के अंदर ऐसा नहीं होता। एक भेड़ जहाँ पे जा रही है सारी के सारी उसके पीछे चल देगी, तो यानी उसका मैनेजमेंट भेड़ का इजी है। अब यदि अपन बात करते हैं इकोनॉमिक बेसिस पे कि पैसे के मामले में, कि भेड़ में रिटर्न कम मिल पाता है जबकि बकरी के अंदर रिटर्न थोड़ा ज़्यादा मिल पाता है। अब ये चीज़ें ज़रूर है। बेसिकली यदि अपन बात करें कि बकरी यदि अपन नॉर्मली सेल करते हैं तो आज के समय में 15 से 20 हज़ार रुपये बकरी का एवरेज रेट है, कुछ एक अपवाद को छोड़ करके। और भेड़ की यदि अपन बात करें तो लगभग 10 से लेकर के 12-15 हज़ार रुपये का भेड़ का एवरेज रेट है। मोटा मोटी यूँ कहें कि 10 से 12 हज़ार रुपये आज के समय में एवरेज रेट है। पर ऐसी कुछ भेड़ें हैं जिनकी रेट बकरी से भी ज़्यादा है, जैसे कि अंदर अपन दुम्बा की बात करें या और कई विदेशी ब्रीड है। दुम्बा भी खैर इंडियन नहीं है, विदेशी है, पर इंडिया के अंदर खूब पाली जा रही है, काफ़ी साथी उस पर काम कर रहे हैं। या कई ऐसे भी महाराष्ट्र के अंदर और कई ऐसे किसान हैं जो और विदेशी भेड़ों को ला करके पाल रहे हैं और लाखों रुपए की एक एक भेड़ बेच रहे हैं, 50-50 हज़ार रुपये की एक एक भेड़ बेच रहे हैं। पर वो चीज़ें सबके लिए पॉसिबल नहीं है। नॉर्मल एक आदमी यदि केवल नॉर्मल भेड़ पे या नॉर्मल बकरी पे भी जाता है तो अपन बेसिकली उन चीज़ों पे चर्चा ज़्यादा करेंगे। तो यदि सेम चीज़ बकरी के अंदर आई तो बकरी को मैंने बताया कि एक तो बकरी का फीडिंग कॉस्ट थोड़ा भेड़ के कंपैरिजन में ज़्यादा है। जहाँ पे एक भेड़ एवरेज पर डे का 15 रुपये का खर्चा एक भेड़ का एवरेज है, देसी भेड़ की यदि अपन बात करें और स्टॉल फीडिंग में बात करें 12 से 15 रुपये का खर्चा एक भेड़ का एवरेज है। जबकि वहीं पे स्टॉल फीडिंग में यदि एक बकरी को रखते हैं तो बकरी का 20 से लेकर के 25 रुपये का खर्चा पर डे का एक बकरी का एवरेज है। यदि पर डे का 20 रुपये है तो एक महीने का कितना हुआ, 600 रुपये, और एक साल का कितना हुआ, 12 छिके
72, यानी लगभग 7 से लेकर के 8,000 रुपये एक बकरी का स्टॉल फीडिंग में खर्चा एवरेज कंडीशन के अंदर आता है। अब यदि आप बाहर से चारा खरीद रहे हैं, बाहर से दाना खरीद रहे हैं, या आपके आसपास में चारा दाना अवेलेबल नहीं है, आपको चारे दाने के रेट हाई पड़ रहे हैं, तो ये खर्चा 8,000 से शुरू होते होते 15,000 रुपये तक भी जा सकता है। कई ऐसे साथी भी मैंने सुने हैं या ऐसे बोला है कई लोगों ने कि हमारे चारा 10 रुपये किलो आता है, तो उसके फिर जो टोटल कॉस्टिंग है वो बढ़ जाएगी, उसके पर ईयर का खर्चा है वो 10 से 12,000 रुपये के आसपास में आ जाएगा। पर बेसिकली जैसे बात करते हैं पंजाब में, हरियाणा में, कुछ एक यूपी का क्षेत्र है, कुछ एक गुजरात का जो एरिया है, या कुछ मोस्टली राजस्थान का जो एरिया है, इस क्षेत्र के अंदर आराम से 7 से लेकर के 8 या मैक्सिमम 10,000 रुपये में एक बकरी को आसानी से पाला जा सकता है। ये 1 साल का खर्चा है। वहीं पे यदि 1 साल में एक बकरी 2 बच्चे दे देती है और एवरेज यदि अपन सेल करते हैं 10,000 रुपये का भी एक बच्चा सेल करते हैं, तो एक बकरी से 15 से लेकर के 20,000 रुपये का मुनाफा, अपन टोटल मुनाफा जिसे कहते हैं, वो लिया जा सकता है। उसमें से खर्चा घटा दें यानी लागत को घटा देते हैं तो मोटा मोटी 5 से लेकर के 8 या 10,000 रुपये एक बकरी अपने को प्रॉफिट दे देती है। भेड़ के केस में यदि अपन बात करें, भेड़ का मैंने बताया कि पर डे का एवरेज 12 से 15 रुपये का खर्चा है, तो पूरे साल का लगभग कितना हो गया, 5 से लेकर के 6,000 रुपये भेड़ का खर्चा है। और यदि रिटर्न की बात करें तो एक भेड़ यदि साल में 2 बच्चे यदि अपने को देती है, यदि 6,000 रुपये के हिसाब से भी भेड़ का बच्चा यदि अपन सेल करते हैं, तो भी लगभग 12 से लेकर के 13 या 10 से लेकर के 12-13,000 रुपये के बीच में एक भेड़ इनकम दे देगी। तो उस केस में भी अपन ये कह सकते हैं कि लगभग 5 से 6,000 रुपये एक भेड़ से अपने को बेनिफिट हो सकता है। अब ये सब चीज़ें डिपेंड करती है अपनी कंडीशन पे, अपनी लोकेशन पे, अपने मार्केट पे, अपने पास ब्रीड कौन सी है उस पे, अपना टारगेट क्या है उस पे। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती है जिस पे आपकी कॉस्ट या जिस पे आपकी बेनिफिट है वो फ्लक्चुएट कर सकती है, ऊपर नीचे हो सकती है। कोई फिक्स नहीं है कि मैंने बताया 8 रुपये चारा मिल रहा है, राजस्थान में मिल रहा है, पंजाब हरियाणा में हो सकता है और महंगा हो, गुजरात में जाते जाते हो सकता है और महंगा हो, बिहार के अंदर मक्की 17-18 रुपये किलो मिल रही है जबकि राजस्थान में मक्की 25 रुपये किलो मिल रही है। ये सारी चीज़ें अलग अलग लोकेशन के हिसाब से अलग अलग फीड की कॉस्ट है, लेबर की कॉस्ट है, मैनेजमेंट की कॉस्ट है, वैक्सीनेशन डीवर्मिंग की कॉस्ट है, ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। पर बेसिकली यदि अपन बात करें तो एक भेड़ का या एक बकरी का 8 से 10,000 रुपये खर्चा सालाना आराम से आ जाता है। अब यदि बात करें मार्केट की, मीट लगभग आज इंडिया के अंदर लगभग लोग मीट खाना पसंद करते हैं। पर यदि किसी को ये कह दें कि भेड़ का मीट खाएगा क्या, एग्री कम होते हैं ना, कम तैयार होते हैं। वहीं पे यदि बोल दे बकरी का मीट खाएगा, सब लोग तैयार हो जाएंगे। बेसिकली है ये बात। क्या कहते हैं नॉर्मली, मटन मांगते हैं ना, कितनी भी बड़ी या कोई 5 स्टार होटल हो, जाकर के क्या पूछेंगे, मटन है क्या, या कोई दुकान पे भी जाएंगे तो क्या पूछेंगे, मटन है क्या। और मन में क्या चल रहा है कि बकरी का या बकरे का होगा, जबकि मटन कहते हैं किसी, भेड़ के मीट को मटन कहते हैं और बकरी के मीट को चेवन कहते हैं। चेवन कोई मांगता ही नहीं है, चेवन कोई बोलता ही नहीं है, कोई बेचने वाला भी नहीं जानता और खरीदने वाला भी नहीं जानता। तो ये चीजें है बेसिकली। इंडिया के अंदर यदि मोस्टली अपन बात करें तो सबसे ज्यादा जो खाए जाने वाला मीट है भेड़ और बकरी के केस में यदि अपन केवल बात करें तो भेड़ का मीट बकरी के मीट से ज्यादा इंडिया में खाया जाता है। पर अपना परसेप्शन क्या है कि खाना बकरी का है, परसेप्शन कुछ है, खाया कुछ भी जा रहा है। क्योंकि बकरी के मीट की इतनी ज्यादा अवेलेबिलिटी नहीं है, और है तो भी वो एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा है, विदेशों के अंदर भी बहुत ज्यादा डिमांड है। और विदेश वाले भी ये चाहते हैं कि भेड़ का तो हमारे यहाँ है, बकरी का हमें चाहिए ज़्यादा, क्योंकि बकरियों की सबसे ज़्यादा संख्या तो इंडिया में ही है। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बकरी भारत में 148.8 मिलियन के आसपास में, जबकि भेड़ें तो यहाँ पे 78 मिलियन ही है। यानी बकरियों की संख्या सबसे ज़्यादा अपने पास है, तो मीट भी अपने पास ज़्यादा है। पर बाहर वाले अपने से डिमांड ज़्यादा करते हैं, अपने जब सेल करते हैं तो अपने को पैसा मिलता है, अपने को मिले या अपने देश को मिले, अपनी आर्थिक दृष्टि तो उससे मजबूत हो ही रही है। तो
बेसिकली जो एक परसेप्शन है वो ये रहता है कि हमें मटन चाहिए, और मटन बेसिकली कहते हैं भेड़ के मीट को, और हकीकत भी यही है कि सबसे ज़्यादा जो खाए जाने वाला भेड़ और बकरी के मीट में कंपैरिजन करें तो भेड़ का मीट इंडिया के अंदर मोस्टली कंज्यूम किया जाता है। दूसरा मैंने बताया कि भेड़ की इकोनॉमिक्स की दृष्टि से यदि बात करें तो भेड़ पालना इकोनॉमिक है, खर्चीला ज़्यादा नहीं है, लेबोरियस नहीं है, ज़्यादा लेबर नहीं लगती, ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, कम खर्चे के अंदर भेड़ को पाला जा सकता है। पर बकरी के लिए अपने को थोड़ा सा मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है, थोड़ा सा महंगा अपने को पड़ता है, और थोड़ा सा लेबर की ज़्यादा आवश्यकता होती है। सबसे ईजी एक एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूँ। भेड़ का बच्चा जब जन्म लेता है तो उसे 15 या 20 मिनट बाद आप देखोगे 90% भेड़ का बच्चा अपने आप उठ करके अपनी माँ का दूध खुद ही पी लेता है। आप लोग जानते हैं, आधे से ज़्यादा लोग भेड़ बकरी पालन से ताल्लुक रखते हैं। 90% भेड़ का बच्चा चाहे कोई सी भी नस्ल का क्यों ना हो, आधे घंटे के अंदर अंदर उठ करके अपनी माँ का दूध खुद ही पी लेगा। उसे किसी ने नहीं बताया कि ये तेरी माँ है, अपने आप में वो समझदार है। जबकि बकरी के केस के अंदर चाहे 5 घंटे का बच्चा भी हो जाएगा तो भी वो अपनी माँ के पास में जाएगा तो बहुत कम जाएगा तो कभी पीछे हटेगा, कभी इधर भागेगा, कभी उधर भागेगा। उसे पकड़ पकड़ के हाथ से कम 10 दिन तक उसे दूध पिलाना पड़ता है। गलत तो नहीं कह रहा मैं, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल चीजें हैं। तो ये सबसे मेजर या सबसे मेन जो तकलीफ वाला काम है भेड़ या बकरी पालने के अंदर, सबसे मेजर यही है। आपके फार्म पे यदि 10 बकरियों ने एक साथ में बच्चे दे दिए तो एक आदमी पूरे दिन उनको दूध पिलाने वाला ही चाहिए बकरी के बच्चों को। जबकि भेड़ ने एक दिन में यदि 50 भेड़ों ने भी बच्चे दे दिए तो भी वो आदमी फ्री रहेगा। क्यों? क्योंकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो एक बार हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। जबकि बकरी के बच्चे को अपने बच्चे की तरह कम से कम 10 से 15 दिन तक संभाल करके उसे रखना पड़ता है, उस पर मेहनत करनी पड़ती है। और यदि सर्दी का समय है तो 50% मोर्टेलिटी के चांस हैं बकरी के अंदर, 50%। बहुत से ऐसे पशुपालक या ऐसे बकरी पालक हमने देखे हैं जो सर्दी के समय में अपनी बकरियों के बच्चे बचा ही नहीं पाते। भेड़ का बच्चा थोड़ा सा हार्डी होता है, मजबूत होता है, और भेड़ के दूध में पावर भी इतनी ज़्यादा होती है कि यदि एक बार बच्चा भेड़ का दूध पी लेगा तो उसे सर्दी की या दूसरी सब चीज़ों की समस्या बहुत कम रहेगी। जबकि बकरी के केस के अंदर सर्दी लगने की, बड़ी बकरी के केस में भी सर्दी की संभावनाएं थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। तो इसीलिए छोटे से बच्चे से लेकर के यदि बड़े एनिमल तक बात करें तो बकरी थोड़ी सी अपने से ज़्यादा मेहनत मांगती है। फिर अपने पास में मार्केट की बात करें कि मार्केट यदि भेड़, हो सकता है आप जम्मू कश्मीर के एरिया के आसपास से हैं तो वहाँ पे बकरी के मीट की डिमांड ही नहीं है, वहाँ पे भेड़ के मीट की डिमांड ज़्यादा है। या आप बेसिकली ये जो रीजन है, राजस्थान है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, एमपी, इस रीजन के अंदर मोस्टली बकरी के मीट की डिमांड ज़्यादा है। तो आपकी लोकेशन भी डिपेंड करती है, या आपका जो मार्केट है वो भी डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं। जैसे जैसे अपन आगे और साथ में इसमें चलेंगे उसके अंदर आपको आगे दिखाया गया कि आपका टारगेट क्या है, आपका उद्देश्य क्या है। आप भेड़ या बकरी में से आपने सेलेक्ट कर लिया कि मेरे को भेड़ पालनी है या मेरे को बकरी पालनी है। चलो आपने बकरी पालने का टारगेट कर लिया। अब बकरी पालनी है तो बकरी पालने के पीछे क्या उद्देश्य है? क्या मैं दूध के लिए बकरी पाल रहा हूं, क्या मैं मीट के लिए बकरी पाल रहा हूं, या मैं दूध और मीट दोनों के लिए बकरी पाल रहा हूं? ये क्वेश्चन माइंड में आना या इस क्वेश्चन को सोल्व करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके यहां मीट की डिमांड सबसे ज्यादा है और आप बकरी रख रहे हैं दूध वाली, तो क्या आप कामयाब हो पाएंगे? और आपके यहाँ बकरी के दूध की डिमांड सबसे ज़्यादा है, मीट का अच्छा रेट ही नहीं मिल रहा और आप बकरी पाल रहे हैं मीट वाली, तो भी आपके लिए सक्सेस होना संभव नहीं है। या आपके यहाँ पे मीट का रेट कम है और दूध का रेट बहुत ज़्यादा है, तो फिर आप ऐसी बकरी पालिए जिससे दूध अच्छा मिलता है। तो अपने को ये टारगेट फिक्स कर लेना है। अब जैसे मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि जो एनसीआर रीजन है, दिल्ली के आसपास का या बड़ी मेट्रो सिटीज़ के आसपास का जो एरिया है, वहाँ पे गोट मिल्क की बहुत ज़्यादा डिमांड है आज के समय में। बकरी के दूध को फार्मा मिल्क या मेडिकल मिल्क के नाम से भी जानते हैं। ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा या कोविड जैसी कंडीशंस के अंदर बहुत से ऐसे लोग थे जिनको बकरी का दूध नहीं मिला, जिसकी वजह से उनको तमाम तरह की समस्याएं हुई। या
डेंगू या मलेरिया के केसेस में आप लोग देखते होंगे कि बकरी के दूध का रेट 500 रुपये लीटर जा रहा है, 1000 रुपये लीटर जा रहा है, मिल भी नहीं पा रहा। तो यदि ऐसी कंडीशन है तो उस कंडीशन के अंदर आप गोट मिल्क पे भी काम करते हैं तो भी मीट की बजाय अच्छा बेनिफिट या अच्छा मुनाफा प्राप्त किया जा सकता है। पर उसके लिए जो सिलेक्शन ऑफ ब्रीड है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आप दूध पे काम करना चाह रहे हैं और बकरी लेके आ गए आप सिरोही, या दूध पे आप काम करना चाह रहे हैं बकरी लेकर के आ गए आप बर्बरी, तो क्या कामयाब हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उस बकरी के अंदर दूध उत्पादन की क्षमता केवल इतनी है कि वो अपने बच्चे का केवल पालन पोषण कर सकती है। अपन निकाल लेंगे तो फिर उसका बच्चा मर जाएगा। तो अपने को इसीलिए अपना टारगेट फिक्स करना है। टारगेट अपन ने फिक्स कर लिया, उसके बाद में अपने को सिलेक्शन ऑफ ब्रीड करना है, जो अपन आगे देखेंगे। तो यानी बकरियों को 3 तरह से पाला जा सकता है, या भेड़ों को भी, भेड़ की बात करें तो भेड़ में भी दूध के लिए भी भेड़ पाली जा सकती है, मीट के लिए भी भेड़ पाली जा सकती है, और ऊन के लिए भी भेड़ पाली जा सकती है। पर ऊन के लिए यदि अपन बात करें तो आज के समय में ऊन के लिए ज़्यादा कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि ऊन का जो रेट है वो अच्छा नहीं मिल पाता। 100 रुपये किलो, 150 रुपये किलो, हार्डली 200 रुपये किलो ऊन का रेट मिल पाता है। और एक भेड़ से एक साल में 1 किलो ऊन पैदा होती है, तो 200 रुपये पूरे साल में मिलेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। जबकि भेड़ के दूध पे भी अच्छा काम आज के समय में किया जा सकता है। आप लोगों ने देखा है आज से 50 साल पहले या 100 साल पहले जब हड्डी टूट जाया करती थी, हड्डी में फ्रैक्चर हो गया, हॉस्पिटल नहीं थे, डॉक्टर नहीं थे, कोई सर्जन नहीं था, फिर भी हड्डी तो तब भी ठीक होती थी ना। सबसे A1 अप्रूव जो उनकी औषधि थी, भेड़ के दूध में हल्दी मिला करके और 5-6 बार लेप करके और नॉर्मल कपड़ा लपेट दिया, वो अपने आप ठीक हो जाता। यानी भेड़ का दूध इतना कारगर है जो दर्द को भी कम करता है और जो हड्डी को जोड़ने तक का काम करता है। तो हर एक चीज की अपनी अपनी प्रॉपर्टी है। ऐसे ही मांस के लिए भी भेड़ पालन आराम से किया जा सकता है। तो अब यदि दूध के लिए भेड़ पालनी है तो कौन सी ब्रीड पालनी है, मीट के लिए पालनी है तो कौन सी ब्रीड पालनी है, इन पे भी अपन जब आगे नस्लों की चर्चा करेंगे तो उसके साथ साथ में अपन और बात करेंगे। अब आपने टारगेट फिक्स कर लिया कि मेरे को भेड़ पालनी है या बकरी पालनी है, ठीक है। बकरी पालनी है तो कौन सी नस्ल पालनी है, आपने उद्देश्य भी अपना फिक्स कर लिया कि मेरा ये उद्देश्य रहेगा, या मैंने दूध उत्पादन पे काम करना है बकरी में। अब बकरी में दूध पे काम करना है तो कौन सी नस्ल रखूं जो मेरे लिए या मेरे व्यवसाय के लिए ज्यादा अच्छी कारगर सिद्ध हो सकती है। तो वो चीज, या भेड़ पालनी है तो भेड़ में कौन सी नस्ल रखूं जो मेरे उद्देश्य को पूरा कर सकती है। तो अलग अलग आज के समय में बकरी की टोटल 39 ब्रीड है इंडिया के अंदर, 39 नस्लें हैं, और भेड़ की 45 नस्लें हैं इंडिया के अंदर। देसी, विदेशी नहीं, ना क्रॉस ब्रीड, केवल देसी नस्लें। भेड़ की 45 और बकरी की 39। तो अलग अलग नस्ल का चुनाव, अपन किसी भी नस्ल का चुनाव अपने उद्देश्य के आधार पे कर सकते हैं। अब अपन ने एक नस्ल भी डिसाइड कर ली कि मेरे को तो सिरोही बकरी रखनी है, पर सिरोही बकरी में भी अपने को बहुत तरह की सिरोही बकरियां फील्ड में देखने को मिलेगी। कोई कमजोर होगी, कोई मोटी तकड़ी होगी, कोई लंबाई में अच्छी होगी, कोई चौड़ाई में अच्छी होगी, किसी के कान छोटे होंगे, किसी का पूंछ छोटा होगा। हर एक लक्षण को अपने को ध्यान में रखना जरूरी है यदि अपन ब्रीड पे काम करना चाहते हैं। तो यदि आप केवल मीट पे काम करना चाहते हैं तो उस केस में कोई ऐसा इश्यू नहीं आता। तो ब्रीडिंग पे जब अपन काम करते हैं तो ब्रीड के सिलेक्शन के बाद में अपने को नस्ल के अंदर पर्टिकुलर पशु कैसा है उस पे भी ध्यान देना सबसे ज्यादा जरूरी है। अपन बेसिकली घर में यदि सगाई के लिए रिश्ता देखने भी जाते हैं तो पहले क्या देखते हैं कि कौन से एरिया का है, कौन से गांव का है, फिर कौन से परिवार से है, फिर कहा अच्छा उसका माँ बाप तो बढ़िया था, दादा दादी की लाइन भी बढ़िया थी, छोरा कैसा है, क्या कर रहा है, नौकरी कर रहा है कि नहीं कर रहा, छोटा सा ठिगना सा तो नहीं है, हाइट अच्छी है, काला तो नहीं है, सब चीज़ें देखते हैं ना। तो अपने पशुओं में भी ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो अब यहाँ पे केवल और केवल मैं सिरोही बकरी की बात करूं, सब कुछ कर लिया कि बकरी भी सिरोही पालनी है। अब सिरोही में भी मैंने बताया कि अनेक तरह की बकरियां अपने को देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे 3 तरह की, एक बकरी है, चलो 2 मेल है, क्या इसको आप पालना पसंद करोगे सिरोही में?
क्या इसको पालना पसंद करोगे सिरोही में, और क्या इसको पालना पसंद करोगे? यानी अलग अलग, मैं नहीं कह रहा, ये बात आप ही कह रहे हो केवल फोटो देख करके। यानी ब्रीड के जो कैरेक्टर हैं वो 100% एनिमल में होने चाहिए। अब इस एनिमल को आप देख पा रहे हो, सफ़ेद धब्बा भी आ रहा है, ज़्यादा कोई हाइट लेंथ भी नहीं है, कानों पे भी इस तरह के आ रहे हैं, कोई अच्छी ज़्यादा क्वालिटी भी नहीं है। जबकि इस चीज़ को अपन देख रहे हैं, बहुत बढ़िया बकरी है, बच्चा अपने को सामने दिखाई दे रहा है, दूध वाली भी है, अडर अपने को अच्छा खासा दिखाई दे रहा है, लंबाई भी अच्छी है, हाइट भी अच्छी है, शरीर में भी अच्छी है। ये सारी चीज़ें जब अपन एनिमल का सिलेक्शन करते हैं, चुनाव करते हैं, तो अपने को देखने होते हैं। और सबसे ज़्यादा, चाहे भेड़ पालने वाला किसान हो या बकरी पालने वाला किसान हो, सबसे ज़्यादा जो धोखा खाता है वो यही खाता है। सबको पता है कि सिरोही बकरी में ज़्यादा फायदा है या सोजत में ज़्यादा फायदा है या इस भेड़ में ज़्यादा फायदा है, पर जब खरीदने जाते हैं तो अपने को पूरा अनुभव नहीं होता। सामने वाला अपने को कुछ भी दे देगा, कि थोड़ा सा लाल कलर दिख गया, बोलेगा ये भी सिरोही है, ये भी सिरोही है, ये भी सिरोही है, और अपन लेकर के आ जाते हैं। बाद में अपने को पता चलता है कि यार ये तो गुजरी क्रॉस आ गई, ये तो सोजत क्रॉस आ गई, या इसमें तो ये है, इसमें तो ये है, और 5, 6, 8 हज़ार का माल था, मेरे को 15,000 रुपये में दे दिया। तो इसीलिए प्रशिक्षण का या ट्रेनिंग का या अनुभव का सबसे मेन उद्देश्य यही है कि अपन जब एनिमल का सिलेक्शन करें तो वो कैसे करें। और यदि कोई इस स्टेप पे फेल हो गया, सिलेक्शन ऑफ एनिमल अच्छे से नहीं कर पाया, तो 90% चांसेस ये रहते हैं कि 6 महीने से ज़्यादा फार्म चलने वाला नहीं है। चाहे आप 100 बकरियों पे जा रहे हैं, चाहे आप 50 बकरियों पे जा रहे हैं। तो इसीलिए ये चीज, और आज के समय में मार्केट में सबसे ज़्यादा जो धोखाधड़ी है वो इसी चीज़ पे होती है। भाई चारे में क्या धोखाधड़ी होगी? चारे में ज़्यादा से ज़्यादा 5 किलो क्विंटल के पीछे मिट्टी मिला सकता है, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता ना। आप बाजरा खरीद रहे हो पशुओं को खिलाने के लिए, उसमें क्या मिलावट करेगा? कुछ नहीं। हो सकता है उसमें थोड़ी सी 2% नमी ज़्यादा हो, थोड़ी सी गिल्ली वो हो सकती है, या हो सकता है उसमें कोई 1 क्विंटल में 1 किलो कचरा मिला दिया तो मिला दिया, वो भी आपको दिख जाएगा। डॉक्टर आप बुलाओगे तो डॉक्टर क्या बेईमानी करेगा? डॉक्टर 5 ml की जगह 3 ml दवा लगा देगा, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर पाएगा। आप मेडिकल से कोई दवा लेकर के आ रहे हो, वो आपको, आपने फाइजर कंपनी की मांगी है, वो कोई दूसरी कंपनी की दे देगा, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं करेगा। पर जो सबसे ज़्यादा मेजर रोल है वो आप जब बकरी खरीदने जाते हैं वहीं पे यदि आप मार खा जाते हैं, वहीं पे मात खा जाते हैं। यदि इस स्टेप को आप अच्छे से क्लियर कर गए, इस स्टेप को आप अच्छे से आगे कवर कर गए, तो आपका 90% चांस है आप 100% या 90% उसमें सक्सेस हो पाओगे। और ब्रीड लक्षण की यदि अपन बात करें, अलग अलग ब्रीड के अलग अलग लक्षण होते हैं, आप फोटोग्राफ में देख पा रहे हैं। अपन आगे की क्लास में एक एक ब्रीड पे डिटेल में चर्चा करेंगे। पर यदि आपको 100% ब्रीड कैरेक्टर वाली नस्ल नहीं भी मिलती है, तो भी कम से कम 90% या 80% तो आपके उसके अंदर, फीमेल के अंदर लक्षण होने ही चाहिए। यदि 20% या 10% कोई ऊपर नीचे है तो उसकी कमी को पूरा कर देगा आपका ब्रीडर। ब्रीडर आप जो भी लेकर के आए, यानी मेल जो भी लेकर के आए, वो अच्छी क्वालिटी का लेकर के आए, क्योंकि आगे आने वाले समय के अंदर आपके फार्म में जो बच्चे आएंगे उनके अंदर सबसे ज़्यादा जो रोल रहता है वो ब्रीडर का रहता है, बाप का रहता है। कम से कम 50% बच्चे ब्रीडर पे ही आते हैं। माँ और बाप का दोनों का 50-50% योगदान होता है। तो 50 बकरियों में से बाई चांस आपके 1 या 2 या 5 बकरी भी हल्की आ गई तो भी 15 बकरियां तो अच्छी है। 15 बकरियों से जो बच्चे आएंगे वो तो कम से कम अच्छे आएंगे। और एक ब्रीडर ले रहे और यदि वही गलत आ गया तो आपकी 15 बकरियां भी अच्छी थी तो भी उनसे रिजल्ट अपने को घटिया मिलेगा। तो ब्रीडर का चुनाव जब भी करते हैं तो सारी चीज़ें देखनी ज़रूरी है। कल अपन जब प्रैक्टिकल के लिए अपने फार्म में चलेंगे तो वहाँ भी ये सारी चीज़ें करेंगे। मेल जब भी लें कोशिश करें कि उसकी माँ ने 2 बच्चे दिए हो, क्योंकि उसका जीन होगा डबल बच्चे वाला, तभी वो आगे अपने आने वाले बच्चों में डबल ले आ पाएंगे। फीमेल भी लेते हैं तो भी कोशिश करें कि फीमेल भी ऐसी हो जिसने डबल बच्चे बड़ी ले रहे हैं तो हिस्ट्री उसकी जानो,
कि इसने पिछली बार कितने बच्चे दिए, उससे पिछली बार कितने बच्चे दिए। दांत खोल करके देखो कि उसकी उम्र क्या है, ये भी अपन कल चर्चा करेंगे कि उम्र का कैसे पता लगाते हैं। ये सारी चीजें लाइव जब अपने पास में पशु कल होगा तभी अपन ज्यादा जान पाएंगे। बेसिकली इस तरह की चीजें अपने के लिए ज्यादा जरूरी है। दूध वाली बकरी की क्या पहचान है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूध वाली बकरी के मोटा मोटी बकरी ब्याई हुई है तो उसका अडर ही अपने को दिखाई दे जाएगा। यदि ब्याई हुई नहीं भी है, ड्राई भी है, तो चाहे कितनी भी ड्राई बकरी क्यों ना हो, दूध वाली बकरी है तो उसका कुछ ना अडर, या अडर भी बाई चांस सूख गया तो उसके टीट तो आपको, थन तो आपको दिखाई देंगे ही देंगे। यदि दूसरी बार या तीसरी बार ब्याने वाली है, बिल्कुल ड्राई है और इतने इतने से टीट दिखाई दे रहे हैं फर्स्ट टाइमर जैसे, तो वो गारंटी के साथ कहता हूँ 1 लीटर से ज़्यादा दूध देगी नहीं। तो ये सारी चीज़ें जब भी अपन खरीदें, और सबसे ज़्यादा धोखा इसी में होता है ज्ञापिन वाले केस में। ब्याई हुई बकरी में धोखा नहीं होता, ब्याई हुई बकरी में तो 90% कहानी अपने रिजल्ट सामने होता है कि ऐसा बच्चा है, ऐसी बकरी, अपने पसंद आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक। अपन खरीदने के लिए जाते हैं, बकरी तो होती है डिफाल्टर। डिफाल्टर का मतलब जिसने ना तो बच्चा दिया ना बच्चा देना, बस उसको खिला पिला करके मोटा ताजा कर दिया, पेट से ऐसे भरी हुई दिख रही है और आपको बोल दिया जाता है कि ये 3 महीने की गाभिन है, और घर पे ला करके आप 6 महीने तक वेट करते हो। 3 महीने की गाभिन का मतलब 2 महीने बाद बच्चा दे देना था। बकरी 150 दिन, 149 से 150-51 दिन में बच्चा दे देती है, 5 महीने में बच्चा दे देती है। तो 2 महीने बाद बच्चा देना था, जबकि आप 5 महीने सेवा कर रहे हो, कोई बच्चा नहीं आ रहा। बहुत से ऐसे केसेस होते हैं। एक अभी पीछे की थोड़ा दिन पहले की कहानी में बता रहा हूँ, कोई साथी था राजस्थान से बकरी खरीद करके लेके गया, राजस्थान का ही था, झुंझुनू साइड का कोई। मेरे पास फोन आया कि सर मैं बकरी लेकर के आया हूँ, रेट में तो अच्छी मिल गई। मेरे को बहुत बढ़िया बात है, क्या रेट मिली? क्या बाकी सब लोग तो 300 मांग रहे थे, उसने 270 दे दी। तो चलो ये तो बढ़िया बात है। कितना किलो वजन था? कि किसी का 80 किलो वजन था, किसी का 85 था, 70 से कम एक भी बकरी नहीं थी। मैं तो वही माथा पकड़ लिया, मुझको यार 70 किलो की बकरी मैंने तो आज तक एक आध देखी होगी, तू 20 लेके आया, सारी की सारी 70 किलो से प्लस की। फिर मुझको चल कोई नहीं, अच्छी बात है, 70 की भी ले आया। तुमको एक काम करना, कितने दिन हो गए लेके आए हुए? क्या आज दूसरा ही दिन है। वो शाम तक मेरे को वजन तोल के दोबारा बताना था क्या 70 किलो या 85 किलो। शाम को फोन करके कह रहा साहब 60 किलो से ऊपर की तो एक भी नहीं है। क्या 2 दिन में 20 किलो वजन घट गया बकरी का? घट सकता है क्या? 2 किलो घट सकता है। भाई आप पूरे दिन सुबह से लेकर के काम करोगे शाम तक और खाना भी नहीं खाओगे, 2 किलो वजन घट सकता है, पर 20 किलो घट सकता है क्या? नहीं घट सकता। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो धोखा हुआ है। चाहे गुड़ का पानी पिलाया है, चाहे आटे का पानी पिलाया है, चाहे तोलने में कोई गड़बड़ी की है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को, मैं केवल ये नहीं कह रहा कि राजस्थान में हर जगह इस तरह की चीजें हैं, पर जब अपन खरीदते हैं तो अपने को एक एक पॉइंट पे ध्यान रखना आवश्यक होता है। खरीदने वाले को एक्टिवनेस सबसे ज्यादा जरूरी है। जब भी आप खरीदें कोशिश करिए कि आपको, पहली बात तो आपको खुद को अनुभव हो। बाई चांस अपने को खुद को अनुभव नहीं है तो किसी अनुभव व्यक्ति को साथ में लेकर के और अपन ब्रीड का सिलेक्शन करें या पर्टिकुलर एनिमल का सिलेक्शन करें। और खरीदने से पहले आपके नियर बाई जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, लगभग गवर्नमेंट कृषि विज्ञान केंद्र आपके सब जिले में, वहाँ बकरी आपको मिल सकती है, तो वहाँ संपर्क करें। हो सकता है आपके वहाँ सरकारी केंद्र में आपको 12-15 हज़ार में बकरी मिल जाए, जो बकरी आपको बाहर 20-25 हज़ार में मिल रही है। फीमेल नहीं मिलेगी तो भी मेल आपको मिल सकता है। यूपी से हैं आप, कृषि विज्ञान केंद्र में संपर्क करें, नहीं तो आपके CIRG है मथुरा में। राजस्थान से हैं, सब जिलों में कृषि विज्ञान केंद्र होता है, चाहे आप किसी भी राज्य से क्यों ना हो, आप वहाँ संपर्क करिए। नहीं तो आप CSWRI में संपर्क कर सकते हैं, कृषि विश्वविद्यालय में, वेटनरी विश्वविद्यालय में, लगभग जगह आपको बकरी की नस्लें मिल सकती है। तो ये सब चीज़ें अपने लिए ज़रूरी है। फिर जैसे आप ये दोनों मेल देख पा रहे हैं, देखिए इसमें जैसे व्हाइट मार्किंग है, ये बिल्कुल एकदम एक जैसा कलर है। सिरोही के अंदर कलर ये भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ऐसे पैचेज वाला कलर होगा वो ही सिरोही है। सिरोही में ये भी कलर हो सकता है, ये भी हो सकता है, पर ये होगा तो ये सफ़ेद और इस तरह के प्योर ब्रीड में नहीं होगा। इसमें जखराना का क्रॉस है। जैसे आप देखो माउथ पे पैचेज, ये आप देखो जखराना में माउथ पे पैचेज,
ये देखो कानों पे, ये देखो कानों पे, थोड़ा सा माथे पे भी आ रहा है। इसका मतलब इसमें चाहे 20% ही क्रॉस क्यों ना हो इसमें है, जबकि ये दोनों मेल और फीमेल ये अपने को दिखाई दे रहे हैं, ये प्योर ब्रीड के अंदर है। ये झालावाड़ कृषि विज्ञान केंद्र के अंदर मिल है। गवर्नमेंट यूनिट में भी इतने अच्छे अच्छे एनिमल्स होते हैं, तो इसीलिए हम कहते हैं कि कोशिश करो गवर्नमेंट यूनिट जो भी आपके पास में है वहां जाओ, देखो, देखने के बाद उसका चयन करो। फिर सबसे बड़ा क्वेश्चन, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि बड़ी बकरी खरीदें या बच्चे खरीदें, किसमें ज्यादा फायदा है? बड़ी बकरी में ज्यादा फायदा है। यदि तुरंत लाभ की बात करें तो हो सकता है अपने को यह दिख रहा हो कि बच्चा खरीदने में ज्यादा फायदा है, 8,000 में बच्चा आ रहा है और 15 या 20,000 में बकरी आ रही है। एक बार के लिए यह चीज हो सकती है। पर सपोज करो आपने छोटे बच्चे खरीदे, चाहे किसी भी नस्ल का हो, हाँ यहाँ दो अलग अलग नस्ल लगाइए, उससे मतलब नहीं है, यहाँ तो फोटोग्राफ्स है केवल आपको दिखाने के लिए। किसी भी नस्ल पे जाइए आप, बच्चा भी खरीदोगे तो 5,000 से कम तो किसी नस्ल का बच्चा नहीं मिलना। बड़ी ब्रीड है, सिरोही है, सोजत है, बिट्टल है, जमुना पारी है, ये हैं, तो इनका बच्चा तो आपको एवरेज 10,000 के आसपास की रेट में मिलेगा। यदि आप बर्बरी पे भी जाते हैं, आप दूसरी कोई छोटी ब्रीड पे भी जाते हैं, तो भी 5-6 हज़ार रुपये का बच्चा तो कम से कम रहता है। आपने छोटे बच्चे खरीदे 10, कितने महीने के? 4-4 महीने के, 5-5 महीने के। छोटे बच्चे जब आपने 4-4 या 5-5 महीने के 10 खरीदे, आप उन्हें घर ले जाकर के अच्छे से अच्छा भी खिलाओगे पिलाओगे, तो 4 महीने का बच्चा जब अपनी माँ से दूर होता है, जब अपनी माँ का दूध पीता हुआ बच्चा अलग होता है, तो उसे चाहे आप कितना भी अच्छा क्यों ना खिला पिला दीजिए, उसकी ग्रोथ वैसी नहीं आ पाएगी। चाहे उसे आप आधा किलो दाना भी खिला दोगे तो भी उसकी इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं आ पाएगी जितनी अपनी माँ का दूध वो 100 ग्राम भी पी रहा था तो उससे ज़्यादा अच्छी ग्रोथ आ पाती है। तो बाई चांस बच्चा खरीदें तो कम से कम 6 महीने का बच्चा खरीदें, उससे छोटा बच्चा नहीं खरीदें। उससे छोटे बच्चे जब अपन खरीदते हैं तो उसमें मोर्टेलिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और छोटा बच्चा जब अलग करते हैं तो वो ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। 10 बच्चों में से 2 बच्चे नॉर्मल, उनकी डेथ भी हो सकती है, 10 में से 2 तो एवरेज है। और बड़ी बकरी आप यदि और तो और आप लेकर के गए 5 महीने का या 4 महीने का, कम से कम आपको 8 महीने उनकी घर पे ले जाकर के सेवा करनी पड़ेगी, तब जाकर के वो गाभिन होंगे। मतलब 4 पहले और 8 बाद में, मतलब बच्चे की उम्र तो कितनी होगी टोटल? 12 महीने। आपने कितने का खरीदा था? 10,000 का या 8,000 का, और 8 महीने तक आपने उसको खिलाया, कितने का पड़ गया? 5,000 का खर्चा 8 महीने में फिर आ गया। तो 10 + 5 कितने हो गए? 15,000। 10 में से मैंने बताया 2 बच्चे एवरेज मर भी जाएंगे, नॉर्मल सी बात है। मैं नहीं कह रहा, आप लोगों भी आपने देखा होगा, लगभग बच्चों के अंदर मोर्टेलिटी है वो 10% एवरेज मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो 1 या 2 मर गया तो अपना वैसे भी नुकसान। तो जब तक वो बच्चा देगा उसका 15,000 रुपये खर्चा आपको आ जाएगा। और पहली बार जब वो बच्चा देगा तो पहली बार डबल कोई नहीं देगा। आपने 10 फीमेल बच्चियां ली, उनको तैयार किया, सब कुछ अच्छे से अच्छे किया, पहली बार 10 में से 1 डबल बच्चे दे दे तो दे दे, बाकी 9 तो सिंगल ही देगी। कोई सी भी ब्रीड की बात हो, चाहे मोस्टली यही है। जैसे जैसे बकरी का ब्यांत बढ़ता जाता है, दूसरा तीसरा ब्यांत आएगा, चौथा ब्यांत आएगा, वैसे वैसे वो डबल और ट्रिपल बच्चों की संख्या बढ़ती जाएगी। पहली बार में 10% केस में भेड़ में या बकरी में कोई अपवाद स्वरूप 2 बच्चे आ जाए तो अलग बात है, बाकी बेसिकली सिंगल बच्चा आता है। यहीं पे आपने बड़ी बकरी खरीदी, गाभिन खरीदी या बच्चे के साथ में खरीदी। गाभिन यदि आप खरीदते हैं 3 महीने की, 2.5 महीने की, 2 महीने की गाभिन है, तो आपके आने के बाद में 2 से 3 महीने के अंदर बच्चा दे देगी। एक भी बच्चा लेकर के आई तो भी ठीक है, यदि 2 लेकर के आई तो आपकी किस्मत अच्छी है। उस केस में क्या होगा, बच्चा जब अपनी माँ के साथ में रहेगा, दूध पिएगा, तो बच्चे की भी अच्छी ग्रोथ आएगी, और बकरी को भी आप अच्छी फीडिंग देंगे तो बकरी आगे आने वाले टाइम में जल्दी गाभिन हो जाएगी। जहां पे छोटा बच्चा 1 साल के अंदर आपको 1 बच्चा दे रहा था, वहीं पे बड़ी बकरी आपको 1 साल में कम से कम 2 से 3 बच्चे दे सकती है। प्लस बकरी के सर्वाइव रेट में कोई दिक्कत नहीं है, बकरी आराम से एडजस्टमेंट कर जाएगी। बाई चांस बकरी बीमार भी हो गई तो बकरी में आप दवाई पानी ट्रीटमेंट भी करवाओगे तो इजीली ठीक हो जाएगी। बच्चे में यदि या तो बच्चा बीमार हो गया तो फिर या तो उसका ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल है,
ट्रीटमेंट मुश्किल क्या है, यदि बच्चा बीमार हो गया बकरी का तो 50% तो चांसेज है कि जाएगा, कहीं पे भी हो, चाहे मेरे खुद में डॉक्टर हूं, मेरे पास में भी बकरी का बच्चा है, 50% चांस है जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चे के अंदर हैवी डोज लगा नहीं सकते, और नॉर्मल दवाई लगाई, नॉर्मल ट्रीटमेंट किया तो उससे कोई मतलब मिलने वाला नहीं है। तो मैनेजमेंट जो अपना है, अपनी जो रखवाली जो है, अपना जो खान पान जो है, वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए यदि बेसिकली बात करें कि छोटे बच्चे में ज़्यादा बेनिफिट है या बड़ी बकरी के अंदर ज़्यादा बेनिफिट है, तो अच्छी ग्रोथ यदि अपन चाहते हैं तो बड़ी बकरी के अंदर है। भले ही अपन 10 की बजाय 5 बकरी ले लें, उससे अपना फार्म जल्दी आगे ग्रोथ करेगा। और छोटे बच्चे यदि अपन 10 लेकर के आएंगे या 20 भी लेकर के आएंगे तो इसमें टाइम अपने को कम से कम 1.5 साल का टाइम लगेगा उससे ग्रोथ आने के लिए। और बड़ी बकरी हो सकता है ज्ञापिन है तो 2 महीने बाद 1 से 2, 2 से 4, इस तरह से आपका आगे से आगे सेटअप बढ़ता जाएगा। तो ये चीज़ें आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, पर कभी भी 6 महीने से कम का बच्चा अपने को नहीं लेना चाहिए, उसमें ज़्यादा नुकसान है। फिर जब आप लेते भी हैं तो बच्चे के अंदर भी वही सारी चीज़ें अपने को देखनी चाहिए। इसकी ग्रोथ रेट कितनी है, यदि 6 महीने का बच्चा है तो इसका वजन 20 किलो से कम तो नहीं है। यदि 6 महीने का बच्चा है, सिरोही का है या सोजत का है, तो उसके अंदर उसके लक्षण तो पूरे हैं, ब्रीड के कैरेक्टर तो उसके अंदर सब कुछ है। उसकी आंखों में गीड तो नहीं आ रहा, उसकी चमड़ी पे ऐसे खाए हुए चकते के निशान तो नहीं है। आंखों में गीड आ रहा है इसका मतलब पेट में कीड़े हैं, ऐसे खाए हुए ऊपर निशान है इसका मतलब उसके बाहर के शरीर के ऊपर कीड़े हैं, टिक्स जिसे अपन बोलते हैं। बाल उखड़ रहे हैं, कोई खुजली जैसी लग रही है तो इसका मतलब या तो पेट में कीड़े हैं या फिर इसे कोई फंगल डिजीज है या और कोई दूसरे आपको सिम्टम देख रहे हैं। ये सारी चीजें अपने को ना केवल एक नस्ल का चुनाव करना है, जबकि नस्ल के चुनाव के साथ साथ में उसकी कोई बीमारी तो नहीं है, ये तो नहीं है, वो सारी चीजें देखनी चाहिए। और आज के टाइम में एक ऐसी बीमारी है जिसका पता भी नहीं लगता, ब्रूसेलोसिस जिसे कहते हैं, ब्रूसेला अबॉर्शन। तो बहुत ज्यादा केसेस उस केस के अंदर मिल सकते हैं। तो जब भी आप खरीदें तो कोशिश करें कि उसकी टेस्टिंग करवाएं। डॉक्टर माने साहब ने आपको बताया होगा, आप उनके वहाँ कल हॉस्पिटल में जाओगे तो भी आपको बताएंगे कि टेस्टिंग कैसे करते हैं, ब्रूसेला का सैंपल कैसे लेते हैं, सारी चीज़ें आपको बताएंगे। कोशिश करिए कि टेस्ट करवाएं बकरी का, और बकरे का टेस्ट ना हो तो कम से कम उसके ओनर से जान लें। उसे पूछना नहीं है कि ब्रूसेला है क्या, वो बीमारी का नाम लेते ही तो वो कह देगा नहीं साहब हमारी तो कोई बीमारी आती नहीं, पर उससे ये पूछना है कि तेरे फार्म में कभी बकरी ने बच्चा गिराया था क्या, वो तो नहीं बताएगा। ये बात उसके पड़ोसी से जाके पूछ लो, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे अपने को हेल्प मिल जाएगी। यदि किसी के भी फार्म में बकरी ने 1-2 बकरी बच्चा गिराए वो अलग बात है, उसे बीमारी नहीं कह सकते। हो सकता है वो बीमारी की वजह से हो, पर कोई बकरी ने टक्कर मार दी गाभिन बकरी को तो भी गिरा सकती है। चारे या दाने की सेटिंग नहीं बैठने से भी गिरा सकती है, जैसे कोई गर्मी में मूंगफली का चारा ज़्यादा खिला रहा है तो भी बच्चा गिरा सकती है। वो बीमारी नहीं है, वो मैनेजमेंट प्रैक्टिस की वजह से है। जबकि बीमारी की वजह से यदि बच्चा गिरा रही है तो उस केस में आपको बकरी या बकरा नहीं खरीदना चाहिए। दूसरा, यानी इस बीमारी से एक सिलेक्शन से बचा जा सकता है। दूसरा, आपके फार्म पे जब 6 महीने की मेल या फीमेल है तो उस समय टीकाकरण करवाया जा सकता है ब्रूसेला बीमारी का। बाद में नहीं काम करेगा, 6 महीने की एज पे एक बार करा लोगे, पूरी लाइफ में कभी टीका लगवाने की जरूरत नहीं है, मेल और फीमेल चाहे कोई सा भी हो। फीमेल में तो चलो बाई चांस आपने खरीद ली एक फीमेल है उसे बेच दोगे, पर मेल में तो स्पेशली ध्यान रखना चाहिए। मेल का तो कम से, क्योंकि मेल की तो कीमत भी ज़्यादा लगती है। एवरेज आज के समय में अच्छा ब्रीडर लेकर के आते हैं, कोई सी भी नस्ल का क्यों ना हो, कम से कम 30,000 रुपये बकरे के लगते हैं, और ज़्यादा अच्छे पैरामीटर पे जाएंगे 50-50 हज़ार रुपये भी लग जाते हैं। तो वहीं पे यदि आप सैंपल लेकर के ब्रूसेला की टेस्टिंग करवा लेते हो, सभी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में फ्री होता है, सभी जिला हेडक्वार्टर पे आपके वेटनरी हॉस्पिटल होता है, कल आपको लेकर के जाएंगे, आप देखना वहाँ पे टेस्टिंग फ्री होती है, तो आप वहाँ जा कर के करवा सकते हैं। इसके बाद में मैनेजमेंट में भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, फीडिंग है, ब्रीडिंग है, हाउसिंग है। उसके बाद में भी यदि अपन बात करें तो डिजीज़ है, वीडिंग है। वीडिंग का मतलब
खेत में आपने गेहूं बा रखी है, उसमें कचरा है, घास है, उसे निकालने को क्या कहते हैं? वीडिंग कहते हैं। और यहाँ पे वीडिंग का मतलब हो गया आपके फार्म में ऐसी बकरी है जो 2 साल से बच्चे नहीं दे रही, उसको क्या कहेंगे अपन? वीडिंग भी कह सकते हैं, कलिंग भी कह सकते हैं। ठीक है। आपके फार्म में ऐसी बकरी है, सब बकरियों के 1-1 2-2 लीटर दूध है, पर एक बकरी ऐसी है कि जो अपने बच्चे को भी नहीं पाल पा रही, तो उसे बेचना है, उसे रखना नहीं है। आपके फार्म में ऐसी बकरी है कि जो खुद का दूध खुद ही पी जा रही है, उसका बच्चा भूखा घूम रहा है, उसको भी बेचना है। अपने को हर साल अपने फार्म में से छंटनी करके 10% बकरी बेचनी है, सारी की सारी कभी नहीं रखनी। 10% ऐसी बेचो जो घटिया है। होता क्या है, इसका उल्टा होता है। कोई खरीदने वाला आता है, वो अच्छी से अच्छी बकरी के हाथ लगाएगा कि ये दे दे, और अपने पैसे के लालच में अच्छी से अच्छी तो सेल कर देते हैं और कचरा अपन खुद रख लेते हैं, जिसकी वजह से अपना फार्म ज़्यादा लंबे टाइम तक चल नहीं पाता, या चलेगा तो अपने को मुनाफा नहीं हो पाता। तो अपने को हमेशा कलिंग करना चाहिए या वीडिंग करनी चाहिए। एवरेज 10% बकरियों की सालाना। 10% आपके 100 है तो 100 में से 10 ऐसी बकरी छांटो जो आपके अनुसार हल्की है, चाहे किसी में लक्षण पूरे नहीं है नस्ल के, या दूसरी कोई दिक्कत है, प्रॉपर चारा नहीं खा रही, टाइम पे बच्चे नहीं दे रही, टाइम पे बच्चे भी दे रही है पर कमज़ोर रह रही है, बहुत ज़्यादा बच्चे कमज़ोर रह रहे हैं, या हर बार मरे हुए बच्चे पैदा कर रही है। इस तरह की जो भी चीज़ होती है उसको निकाल दो। फिर डिजीज़ यानी बीमारियों पे आपकी अलग से भी क्लास हुई है, पर ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट के अंदर आती है। फीडिंग आपका मैनेजमेंट के अंदर आता है। तो यानी ये जो चीज़ें हैं ये सारी अपन मैनेज करके चल लेंगे तो अपना फार्म है वो 100% सक्सेस हो पाएगा। और सबसे लास्ट बात है मार्केटिंग। आपने सारी चीज़ें अच्छी कर ली, बकरी का चुनाव भी अच्छे से कर लिया, बकरियां भी बहुत अच्छी से तैयार कर ली, आपके ऐसे ऐसे बकरे तैयार कर लिए कि जिनका 1-1 क्विंटल वजन भी है, कोई बीमारी नहीं है, कोई रोग नहीं है, सब कुछ चीज़ें बढ़िया है, पर लास्ट में जाकर के मार्केट नहीं है तो भी अपन कामयाब नहीं हो सकते। मार्केट ऐसा कहीं नहीं है इंडिया के अंदर कि बकरी का मार्केट नहीं है, हर जगह मार्केट है, हर जगह पे बकरी अपन बेच सकते हैं, बशर्ते अपने को थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, अपने को उस चीज़ के बारे में ज्ञान होना चाहिए, अपने को अपनी चीज़ को शो करने के लिए अपने पास दक्षता होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए। अपने को भी ऐसी स्किल डेवलप करनी है कि अपन अपनी चीज़ की अच्छाइयाँ बता सकें, अपन अपने माल को अच्छी जगह पे ले जाकर, कहावत है ना एक कि बोलने वाले के तो बेर भी बिक जाते हैं और नहीं बोलने वाले के सेव भी धरे रह जाते हैं। तो ये चीज़ें ज़रूरी है। मार्केट की बात करें, आज के टाइम पे सोशल मीडिया पे इन्होंने बताया कि हमने कोटा से ऑनलाइन देखा और मंगवा लिया और अगले ने ट्रेन में भेज दिया, ये मार्केट ही तो है। अलग अलग लोगों का अलग अलग काम हो सकता है, वो अलग है कि अपने को इस तरह से विश्वास करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो अलग चीज़ें हैं, क्योंकि इस तरह की चीज़ों में भी खूब सारी धोखाधड़ी है। मैं ये नहीं कहता कि आप मोबाइल से देख करके सौदे करो, ये करो, लाइव देखो, पसंद आए तो ठीक है, नहीं आए तो अपने घर वापस आ जाओ। पर सुविधा है मार्केट के अंदर इस तरह की चीज़ों की। लगभग हर एक ज़िले के अंदर बकरी की मंडियाँ लगती है, लगभग, चाहे कोटा में हो चाहे उदयपुर, कहीं छोटी कहीं बड़ी, वो एक अलग बात है। पंजाब के अंदर तो जिला कहाँ, गाँव में मंडियाँ लगती है, 2-4 गाँव के लोग मिल करके एक मंडी लगा रहे हैं, 10 फार्म वाले मिलकर के अपनी मंडी लगा रहे हैं। साउथ के अंदर भी इस तरह का चीज़ें खूब है। तो सेलिंग की कहीं पे भी कोई इश्यू नहीं है। ये हो सकता है कि मेरी बकरी की या मेरे बकरे की कीमत में 50,000 रुपये मांग रहा हूँ और उसके कोई 50 नहीं दे रहा, पर उसका जो मीट का रेट है 20,000, 22,000, 18,000, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आपकी चीज़ की क्वालिटी अच्छी है, कुछ लोगों ने अभी भी आप में से बताया कि बकरी 50,000 की बिक रही है, लाख रुपए की बिक रही है, बच्चा इतने का बिक रहा है, वो चीज़ें भी सब पॉसिबल है। तो सिलेक्शन से लेकर के और मार्केटिंग तक जब अपन एक एक चीज़ पे पूरा फोकस कर पाएंगे तभी जा करके अपन बकरी पालन के अंदर कामयाब हो पाएंगे। इस क्लास के लिए थैंक यू। मिलते हैं 10 मिनट बाद तुरंत।